वास्तव में हम प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं और प्रथम स्कंद में टोटल कुल 19 अध्याय हैं। तो हम अभी 14वें अध्याय पर पहुंच गए हैं और 14वें अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। भगवान ये जब धराधाम छोड़ के अपने धाम वापस चले गए उसका वर्णन है इसमें। तो शुरू करते हैं अपन 5 नंबर हो गया था, 6 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। यस प्रोजा। कृष्ण युधिष्ठिर उवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्वन्दो दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बता रहे हैं। भीमसेन जो है कि अर्जुन को द्वारका भेजा था ताकि वो अपने मित्रों से भेंट कर वापस आ जाए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है इस प्रकार से। तो अब अर्जुन क्या बताते हैं। अर्जुन कुछ नहीं बोलेंगे अभी कुछ समय के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है इसके आगे। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवा हन्तोर्नाहं वेदेदमंजसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। अपि देवर्षिणादिष्ट स कालो अयमुपस्थितः यदात्मनो अंगमाक्रीडं भगवानोत्सिस्रक्षति। क्या वे अपनी मृत्युलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? हम्म तो कई बार महान आचार्य जो गुरुजन वैष्णव जन इस प्रकार से संकेत कर देते हैं और बताते हैं समझदार को इशारा ही काफी है, समझ जाते हैं। जो नहीं समझते उनको बार बार समझाने के बाद में भी उसका व्यर्थ जो प्रयास रहते हैं वो व्यर्थ ही रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य है ऐसे लोगों पे ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है वो तुरंत ही समझ जाते हैं, इस कारण उनको भी मजा आता है। ऐसे जो बुद्धिमान लोग रहते हैं उनको भी जो आचार्य हैं गुरुजन है उनको पढ़ाने में मजा आता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि इंगित किए थे कि धीरे धीरे भगवान अपनी लीलाएं करके भगवत धाम की ओर जाएंगे। डायरेक्ट नहीं बोले थे प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अर्थ वही था। तो क्या वो समय आ चुका है? तो पहले ही समझ गए युधिष्ठिर महाराज। तो जैसा भगवत गीता में बताए हम पढ़े ही हैं सब। हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव उत्तरो जना। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में, लेकिन भगवान एक आदर्श स्थापित करने के लिए अपने सारे घर गृहस्थी के कर्तव्य हो, राजा के कर्तव्य हो, अपने मित्र के कर्तव्य हो, बंधु के कर्तव्य हो, वो सारे निभाते हैं। इस प्रकार से अपने अपने कर्तव्य करते हैं क्योंकि सारा विश्व है उन्हीं का अनुगमन करता है वास्तव में, भगवान का ही। तो ये हम भगवत गीता में देखे थे सब। भगवान बताए भगवत गीता में 4 प्रकार के लोग मेरे को जान पाते हैं। आर्त तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। और 4 प्रकार के न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपदन्ते न राधमा माया परित ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो वही जो हम भगवत गीता पढ़े थे वही श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो अर्जुन को 7 महीने बीत गए, द्वारका गए थे भगवान का पता करने के लिए भगवान का प्रोग्राम क्या है, कार्यक्रम क्या है। जैसे मान लीजिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है तो मोदी जी का क्या कार्यक्रम है, हमारे मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम, पूरा ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। वैसे ही जो भगवान के भक्त लोग हैं वो भगवान का क्या प्रोग्राम है, भगवान क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, भगवान क्या लीला करने वाली है, भगवान की कौन सी लीला आने वाली है,
जैसे कार्तिक मंथ आते ही दामोदर लीला, दीपावली आ जाती है, अभी होली आने वाली है। तो इस प्रकार से भगवान की अलग अलग जो लीलाएं हैं, उनके बारे में भक्त लोग हमेशा भगवान का प्रोग्राम क्या है, भगवान का कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। तो सब लोग ऐसे अलग अलग चीजों का चिंतन करते हैं, तो भक्त भगवान का चिंतन करते हैं इस प्रकार से। तो जो अर्जुन गए थे भगवान का कार्यक्रम पूछने के लिए, तो वो 7 महीने हो गए फिर भी लौटे नहीं, तो इस प्रकार से आशंका हुई। और उन्होंने अपशकुन देखे थे, हमने शुरू में देखा, अलग अलग अपशकुन देख अर्जुन जो युधिष्ठिर महाराज थे वो देख रहे थे। तो उनका विश्वास और भी बढ़ गया कि हाँ हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा, इस प्रकार से। यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन्न सपत्नविजयो लोकाश्च तदनुगृहात्। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। हम्म। तो भगवान भगवत गीता में बताए हैं 9, 10, 11 इन अध्यायों में बताए हैं भगवान कि सारा ऐश्वर्य, हर चीज के ऐश्वर्य के स्रोत भगवान ही है। हाँ, हर एक जो ऐश्वर्य है उसका कारण, उसका स्रोत, उसका प्रभाव सब भगवान ही के कारण है। तो भगवान बहुत सारी चीजें बताए, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बलम बलवताम चाहम, है कि बलवानों का बल में हूँ, उनकी शक्ति में हूँ, इस प्रकार से भगवान बहुत कुछ बताए। तो भगवान भगवान से ही क्या है, सारा राजसी ऐश्वर्य है, ये जो अच्छी पत्नियां हैं जो आ, पांडवों को मिली, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण जो वो कर पा रहे हैं, शत्रुओं पर विजय, उच्च लोकों में भावी निवास, सब कुछ संभव हो सका है। ये भगवान की ही अहेतु की कृपा के कारण है। हम सोचते हैं हमारे प्रयास के कारण है, हमने ऐसा कर दिखाया, हम वैसा कर दिए, ये हमारा अहंकार बजने लगता है कई के बाद। नहीं, हमको लगता है हमने भी तो किया ना कुछ, हाँ ऐसे थोड़ी है हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम इच्छा कर सकते हैं, केवल इच्छा। और भगवान गुरु साधु शास्त्र के साथ एक इच्छा को एक कर लेते हैं, तो वही हमारी सफलता है एक तरीके से। लेकिन वास्तव में प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ करवाते हैं। हम रजोगुण में होते हैं रजोगुण का कार्य करते हैं, तमोगुण में होते हैं तमोगुण का करते हैं, सत्वगुण में होते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है अंततः। तो ये जिसको पता होता है वो भगवान, वो शरणागत हो जाता है। भगवान वही बोले भगवत गीता में, ये भगवान की ही अहेतु की कृपा के कारण हुआ है। ये युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से जो कृतज्ञता है, एहसान मान रहे हैं भगवान का। नहीं तो कोई, आजकल क्या होता है कि कोई, कि हम किसी का कोई अच्छा भी करता है तो भूल जाते हैं, हाँ ठीक है कर दिया तो क्या हो गया है, मतलब करना ही चाहिए था तुमको। तो इस प्रकार से कृतज्ञ नहीं रहते हैं, ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, तो वो ग्रेटफुल बोला जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सब बता रहे हैं इसमें। आगे क्या होता है? पश्चोत्पातान्नवरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संशतो दूराद्भयम् नो बुद्धिमोहनम्। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। हम्म। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ गया कि ये जो देवी प्रभाव है, पृथ्वी की प्रतिक्रियाएं हैं, शारीरिक वेदनाओं के कारण, ये सब जो चीजें हैं वो सूचित कर रही है कि भविष्य में कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है, बड़ा खतरा आने वाला है। तो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं इस प्रकार से, भविष्य में कुछ खतरा आने वाला, सावधान हो जाइए। पहले के लोग बहुत इस प्रकार से जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे भी समझ जाते थे। आजकल तो पूरे दिन भर शहर में एक ही कमरे में कैद रहते हैं, क्या प्राकृतिक घटनाएं होती है, क्या प्रकृति है, प्रकृति से बहुत दूर चले जाते हैं। प्रकृति के पास में रहना मतलब भगवान के पास में रहना एक तरीके से। हाँ?
तो इस प्रकार से ये सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज समझ पा रहे हैं कि जो अलग अलग संकेत जो मिल रहे हैं, इसका मतलब है भगवान यहाँ से भौतिक जगह से प्रस्थान करने वाले हैं, ये छोड़कर जाने वाले हैं, इस प्रकार से। हम्म। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक कोट कर रहे हैं। कोई भी नहीं जी सकता, लेकिन माँ में वे जो भगवान की भक्ति करता है वही तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार से ये सब चीजें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज क्योंकि भक्त है तो वो इस प्रकार से समझ पा रहे हैं। हम्म। पूर्वक्षी बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराध्यश्चन्ति विप्रियम्। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। यह सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाला है। हम्म। तो बचपन में ऐसे सुनते थे, जैसे मात माँ वगैरह किस कभी ऐसे बोल देती कि मेरी बाई आंख फड़क रही है, कुछ तो अशुभ होने वाला है। तो सामान्यतः मैं बोलता था, अरे अनपढ़ गंवार है आप कुछ नहीं जानते, ये सब इनसे कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब भागवतम पढ़ना हुआ, अरे ये तो सही बात है, मतलब कुछ कुछ चीजें हो सकती है अंधविश्वास हो, लेकिन सब कुछ तो अंधविश्वास नहीं है। भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जानते हैं कि बाई आंख फड़क फड़क रही है मतलब कुछ अशुभ होने वाला है। And दाई आंख फड़कना, ये सब तो बहुत सारे ये लक्षण है वास्तव में शास्त्रों में। जैसे शरीर का बायां आंख, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है, वैसे मेरा हृदय धड़क रहा है, ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाली है, इस प्रकार से। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं, जाएंगे बुझाए था आके लगातार फटके तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। संसार दावानल लीडलों का त्राणाय कारुण्य घना घनत। तो ये दावानल हर किसी के जीवन में लगे रहते हैं, कोई ना कोई विपत्ति कष्ट आते ही रहते हैं। और गुरु रूपी जो बादल है वो आके बारिश करते हैं घना घना, तो उसी से हमारी अग्नि शांत हो सकती है, नहीं तो संभव नहीं है। बहुत कृपा से ही दूर हो सकती है। हम्म। शिवेशोऽद्यन्तमादित्यं विरोत्य न लालना मामङ्गसारमेयो अय्यम्भिरेद्भत्यभिरुवत्। हे भीम, जरा देखो तो, यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। भूख रहा है तो कुछ होता नहीं, भौंक रहा है, भौंक रहा भौंक होता है। रहा है। हाँ। इसमें क्या है, हिंदी में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये कुछ अपशकुन है, जैसे गांव में भी जैसे लोमड़ी सियारन इस प्रकार से रोती है, उसकी आवाज ही वैसे रोती है, रात में भी रोती है, अंगारे उसके मुंह से निकलते हैं इस प्रकार से। अग्नि उगल रही है, कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तो ये सब अपशकुन के ही लक्षण है। त्रस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पश्यवोपरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। हम्म। तो ये तो ठीक है, चलो गाय जैसे उपयोगी पशु बाई ओर से निकले जा रहे हैं, लेकिन ये तो कभी देखा नहीं, मतलब गधे जैसे कोई पशु हमारी परिक्रमा कर रहे हो है? कोई पशु पक्षी इस प्रकार से कभी किए क्या? अनुभव कम है इसका। लेकिन ये सब क्या है, अशुभ अपशकुन के लक्षण है। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं, तो वो भी बता दे रहे हैं कि कुछ संकेत दे दे रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, होता है ऐसे। जैसे एक बार हो रहा था गांव में, बहुत सारे मोर एक साथ ही मतलब चिल्ला उठे, मतलब ऐसे मोर वैसे तो मधुर आवाज करते हैं,
लेकिन ऐसे रोने की एक साथ जोर जोर से आवाज करने लगे। बाद में पता चला कि गांव में कोई चला गया है, शरीर छोड़ दिया इस प्रकार से। तो ये जानवर समझ जाते हैं, जानवर ज्यादा देख पाते हैं, कई कई चीजें जानवर डिटेक्ट कर लेते हैं, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते इस प्रकार से। तो वो भी इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं। नियमन पशु प्रदक्षिणा कर रहे हैं, घोड़े देखकर रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं, गाय जैसे उपयोगी पशु बाईं ओर से निकले जा रहे हैं ऐसे। मृत्युदूतकपोतो अयमुलुकः कम्पयन्मनः प्रत्युलूकश्च कुम्भार्णेर्विश्वं वैशून्यमिच्छतः। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहल रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। तो और ये कुछ और अपशकुन के लक्षण है। कबूतर भी इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे मृत्यु का दूत हो। उल्लू और उनके प्रतिद्वंदी कौवे, आपस में लड़ाई चलती है इनकी, और उनकी चीख जो है वो हृदय को दहला दे रही है। होता ही है, उल्लू भी जब चीखता है, कोई भी चीखते हैं तो बेकार ही लगता है। तो ऐसा लग रहा है सारा संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाह रहे हैं सब। धूम्रादिशः परिधयः कम्पते भूसहाद्रिभिः निर्घातश्च महास्तात साकं च स्तनयित्नुभिः। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायुर्वातिखस्पर्शो रजसा विसृजस्तमः असृगवर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससंकलैर्भूतगणैश्ज्वलिते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सारांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। तो ये कलयुग के ही लक्षण है मतलब। हाँ, घी भी डालते तो अग्नि बुझ जाती है कई बार, ऐसा घी रहता है हमारा। तो नदियां, नाले, तालाब वो भी सुने सुने से लगते हैं ऐसे देखते। सामान्यतः नदियां वगैरह देखते तो मन प्रफुल्लित होता है, कई बार देख के भी ऐसा लगता है कुछ दुखी दुखी है ऐसा। तो ये सब असामान्य घटना। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्य न हिष्यन्त्यवृषभाव्रजे। बछड़े न तो गौओं के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गौवें दूध देती है। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है, और बैलों को चारागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति युच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति नः। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली है। हम्म तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जब भगवान धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इस भौतिक धराधाम से जा रहे हैं, तो भगवान मतलब हर चीज,
हर शुभ चीज वहां पे है, सब कुछ है। लेकिन भगवान ही चले जा रहे हैं, मतलब फिर तो क्या ही बचा है, भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब प्रकार से अपशकुन होना सामान्य बात है। ये भगवान ही नहीं, भगवान के कोई महाभक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो भी जब प्रस्थान करते हैं, शरीर छोड़ के जाते हैं, तो मेरे को याद है जब 2020 में श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, जो अपने उज्जैन का ये अपना मंदिर बनाए थे, इस्कॉन का अपना मंदिर, जब शरीर छोड़े थे, महाप्रयाण कर रहे थे, तब श्री श्रीमद भक्ति प्रेम से महाराज बोल देते हैं, हाँ महाभागवत इस प्रकार शरीर छोड़े तो कुछ तो अनिष्ट होता ही है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रही थी मंदिर में, इस प्रकार से बाद में। तो बोले कि महाभागवत शरीर छोड़ते हैं तो, है ना, तो क्योंकि जब तक वो रहते हैं तब वो आध्यात्मिक प्रभाव वहां पे रहता है, उनके प्रभाव से वो मंदिर या जो भी है वो उनके प्रभाव से चलती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है आचार्यों के पास में। तो वो चले गए, वो प्रयाण किए हैं, तो कुछ तो ना कुछ तो होता ही है ना, कुछ इधर अस्त व्यस्त होती है चीजें वो सारी। तो इस प्रकार से बता रहे, तो भगवान साक्षात जा रहे हैं तो फिर तो होना ही है इस प्रकार से। मन्य एतेर्महोत्पातेर्नूनं भगवत पदेह अनन्यपुरुष श्रीभिर्हीना भूहर्त सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की यह सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुर्पुयाः कपिध्वजः। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। तम पाद्योर्निपतित मयथा पूर्वमातुरम अधोवदनम्ब अधोवदनमबिन्दुनो बिन्दुना सृजतं नयनाब्जयोः। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उसकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। विलोक्योद्विग्न हृदयो विच्छाय मनुजं नृप पृच्छति स्म सुरन्मध्ये संस्मरणारदेरितम्। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां न सुजना सुखमासते मधुभोज दशार्हार्ह सात्वन्तान्धक वृष्णयः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, है मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशार्ह आर्ह सात्वक अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। शुरो मातामह कच्चिस्त्वश्चास्तेवाथ मारिष मातुल सानुज कच्चित् कुशल्यान कदोन्दुभिः। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न स्वाभाविक है, जब भी हम कहीं से आते हैं तो वे इतने दुखी क्यों हो गए, वहां पे सब ठीक तो है, सब सकुशल तो है। मेरे नाना जी सुरसेन तो ठीक है, मामा जो वसुदेव है, उनके छोटे भाई हैं, वो सब ठीक तो है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। सप्त स्वरास्तत्पत्न्यो मातुल्यान् सहात्मजाः आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहिनें हैं।
वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। कच्चिद्राजाहुको जीवत्य सत्पुत्रो अश्च चानुज ऋतिक ससुतो अक्रूरो जयन्त गदसारणाः आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान सात्वतां प्रभुः। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हृदिक हृदिक तथा उनका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तो देखिए सबके बारे में पूछ रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि क्या क्या जरूरत है, मैं तो राजा, मैं तो बड़ा आदमी, सबके बारे में जानने की क्या जरूरत है, सबके बारे में एक एक के बारे में पूछ रहे हैं। सब सकुशल तो है, तो भक्तों के बलराम जी कैसे हैं? हाँ। तो पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं कहीं पर स्थित थी, और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे। हाँ, इस कारण मथुरा के बारे में पूछ रहे हैं। अतः मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। हाँ। प्रद्युम्न सर्ववृषीणां वृष्णीनां सुखमास्ते महारथ गंभीरयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। हम्म। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध वो वास्तव में भगवान विस्तार करते हैं, तो भगवान के वो भी विष्णु तत्व में ही आते हैं। भगवान विष्णु भगवान ही है एक तरीके से। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांश संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सहित अपने दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम से के साथ कहा जा चुका है। सुषेणश्चारुदेष्णवश्च देष्णश्च शाम्बो जाम्बवती सुत अन्ये च कार्ष्णी प्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः। कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र तथा सुषेण चारुदेष्ण जाम्बवंती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं। हम्म। पता है उनको आशंका थी भगवान चलेंगे क्या, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि इस प्रकार से सीधा ही मतलब जवाब मिल जाए, भगवान नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है कोई दूसरा कम कम दुख देने वाला कारण हो कोई इस प्रकार से। तो अलग अलग चीजें जो भी वीडियो जो है संभावना हो सकती है वो सब पूछ चल रहे हैं इस बताइए प्रकार से। बड़े और अंदर सारे काम नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के बारे में पूरा बताया है। 16,108 रानियां थी भगवान की, और हर एक पुत्र से कितने, हाँ, 10-10 पुत्र थे। मतलब उनके कितने होंगे, 1,61,000, 80, 16,108, इतने तो उनके पुत्र ही थे। मतलब 1 लाख मतलब 1,61,000 भगवान का परिवार कितना बड़ा था। हैं? और भगवान के परिवार में टोटल कितने सदस्य थे? 16 लाख है, 16,10,800। भगवान असंख्य जीवों के पिता है, अतः उनमें से कुछ ही पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगीत रूप में बुलाए गए थे। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो ये होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए। भगवान के तो सभी भगवान के परिवार है, सब तो जीवात्मा भगवान के ही अंश है इस प्रकार से। तथैवानुचरा शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनदर्शिन्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः अपि
त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलस्माकं बद्धसौहृदाः। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सबके बारे में पूछ रहे हैं। उद्धव है, नंद सुनंद है, ये सब मुक्त आत्माएं हैं और उनके नायक है भगवान, भगवान के नित्य संगी है ये। चैतन्य चैतामृत में भी आता है, गौरांगेरस संगी गण नित्य मुक्त मानी। इस प्रकार से जो गौर लीला में भगवान के साथ जो भी आए वो सब नित्य पार्षद है भगवान के। जैसे पंच तत्व हम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव गौर भक्त प्रेमता। श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु खुद साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन मनोभाव उनका राधा रानी का है। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी है। अद्वैत कौन है? सदाशिव और महाविष्णु, शिव जी और महाविष्णु। बोले इस्कॉन वाले शिव जी का अपमान करते हैं, अपमान क्या करते हैं? पूजा करते हैं हम तो। अद्वैताचार्य जो शिव जी हैं खुद। हाँ, सदाशिव महाविष्णु। अद्वैत गदाधर, गदाधर मतलब राधा रानी के अवतार है। त्रिवास नारद मुनि। और हनुमान जी भी आते हैं, हनुमान जी आते हैं मुरारी गुप्त के रूप में, मुरारी गुप्ता के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उनको, आप कृष्ण का भजन कीजिए, आप क्यों राम राम जप करते रहते हैं? तो उनको पूरा समझाते हैं, देखिए कृष्ण से ही राम आते हैं, इस प्रकार से एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं रामादि मूर्ति सु कला नियमन तिष्ठन। भले ही एक ही है, लेकिन जो ब्रह्म संहिता में जो वर्मा जी बताते हैं कि जो आदि जो लैंप है, जो शुरुआत में जो थी वो कृष्ण है, उनसे फिर इस प्रकार सारे विष्णु तत्व राम जी सब आते हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं मुरारी गुप्ता, जो हनुमान जी के ही अवतार है। और उस रात को उनको नींद नहीं आती, लेकिन दूसरे दिन जाके वो चैतन्य बाबू के चरणों में पड़ जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, मेरे को, मैं राम नाम को नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। बोलते आप हरे कृष्ण नाम तो करो, उसमें भी राम नाम है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं राम नाम ही करना चाहता हूँ, राम नाम को नहीं छोड़ सकता मैं, इस प्रकार से। तो सबका अलग अलग भाव में होते हैं जो तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, ये होती है अनन्य भक्ति अपने मालिक के प्रति, प्रभु की। वो जो चैतन्य महाप्रभु है वो तो सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वही चैतन्य महाप्रभु, वही जगन्नाथ जी है, वही भगवान श्री कृष्ण है, वही भगवान राम है। लेकिन भक्त का राम जी के प्रति इतना प्रबल मनोभाव है कि वो राम जी को छोड़ के कृष्ण के पास भी नहीं जाना चाहते, इस प्रकार से। कुछ कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, वो राम जी के पास भी नहीं जाना चाहते। ये बहुत ऊंचा स्तर है, ये आर्टिफिशियल नहीं, हमारी तरह बनावटी नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा भी होता है। हाँ, तो वो सब पूछ रहे हैं कि भगवान के ये जो है नित्य संगी है, ये मुक्त जीवात्माएं होती है। भगवान आते हैं तो भगवान के साथ जो जो लोग आते हैं वो भगवान के नित्य पार्षद में होते हैं। हाँ, तो एक होता है बद्ध जीव, एक होता है मुक्त जीव, एक होता है नित्य पार्षद। तो इस प्रकार से जो मुक्त जीव है, भगवान के नित्य पार्षद है, वो हमेशा मुक्त होते हैं, हमेशा भगवान के संगी होते हैं। वो इस प्रकार से हम कभी माया में रहते हैं, कभी भगवान के संग में रहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम, एक शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हम कभी कभी माया में चले जाते हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, हमेशा माया में ही रहते हैं, कभी कभी भगवान के संग करते हैं, इस प्रकार के भगवत चेतना में आ जाते हैं हम। लेकिन जो भगवान के नित्य पार्षद है वो हमेशा भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। तो तो कि हमारी कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज अलग से पूछ रहे हैं, वो सब ठीक तो है ना? हमको भी याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कई बार पूछते हैं ना। इस प्रकार से हमारी तरफ से जाके राम राम बोल देना, हमको याद कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना, हमारा प्रणाम बोल देना। तो इस प्रकार से बोलते ही हैं। तो पांडव जन ये सब मुक्त आत्माएं हैं। विष्णु तत्व जीव तत्व में यही अंतर होता है। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। इसके आगे और कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी आएंगे इसमें। तो अभी 9 बज गए हैं, तो 34 से आगे पढ़ेंगे। तो जैसे ही जो अर्जुन द्वारका से लौट के आते हैं, तो
युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है आपके दुखी होने का, इस प्रकार से। तो खुद से ही पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हुआ। क्यों अर्जुन बोल नहीं पा रहे हैं? मतलब दुख दुख के बारे इतना बड़ा होता है कि हम सीधा बोल नहीं पाते हैं। तो अगला व्यक्ति बुलवाना चाहता है कि चलो बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा हुआ क्या, ऐसा हुआ क्या। तो ऐसी ही स्थिति है अर्जुन की भी। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, 9 बज गए, आपकी दूसरी भी क्लास है। जय हरे ग्रंथराज कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद